हरि का जीवन सादा था, लेकिन उसका विश्वास भगवान में अडिग था। वह हर सुबह उठकर अपने छोटे से खेत में काम करता और शाम को गांव के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता। एक दिन की बात है, जब गांव में एक साधु महात्मा आए। उनका नाम आचार्य शिवनाथ था और उनका जीवन तप, साधना और ज्ञान से भरा हुआ था। आचार्य शिवनाथ का भव्य व्यक्तित्व और उनके शब्दों में एक विशेष आकर्षण था, जिससे हर कोई प्रभावित होता। वे जहाँ भी जाते, लोग उन्हें अपने घर बुलाते और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते। हरि ने भी सुना था कि आचार्य शिवनाथ गांव में आए हैं और वह भी उनके दर्शन करने गया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि आचार्य शिवनाथ गांव वासियों से घिरे हुए हैं और उनके प्रवचन सुन रहे हैं। हरि ने भी एक स्थान पाया और ध्यानपूर्वक आचार्य के शब्दों को सुना। आचार्य शिवनाथ ने कहा, जो भी भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरि के दिल में आचार्य के शब्द गूंज गए। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी भगवान से सचमुच प्रेम नहीं किया, बल्कि वह केवल अपने दीन दुखियों की मदद करने के लिए भगवान की पूजा करता था। वह सोचने लगा कि उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरे स्तर तक ले जाना चाहिए। कुछ समय बाद हरि ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वह अब भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेगा। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और हर दिन अधिक समय भगवान की पूजा और ध्यान में लगाने लगा। अब वह केवल अपना खेत ही नहीं, बल्कि हर एक काम भगवान की भक्ति में करता। वह हर दिन भगवान के प्रति अपने प्यार और समर्पण को और भी गहरा करता गया। समय बीतता गया और एक दिन आचार्य शिवनाथ फिर से गांव में आए। इस बार उन्होंने हरि को देखा और उसे पहचान लिया। आचार्य ने हरि से पूछा, तुमने मुझे पहले सुना था, लेकिन अब तुम इतने बदल गए हो, ऐसा क्या हुआ? हरि ने अपने दिल की बात आचार्य से साझा की। आचार्य, मैंने सच्ची भक्ति और श्रद्धा का अर्थ समझ लिया है। अब मैं केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने हर कार्य में भगवान का ध्यान करता हूँ। भगवान से प्रेम ही असली भक्ति है। आचार्य शिवनाथ हरि की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जो मार्ग चुना है वही सबसे उत्तम है। भक्ति का असली अर्थ यही है कि जब तक तुम हर काम में भगवान को महसूस नहीं करते, तब तक तुम्हारी पूजा अधूरी है। भगवान हर जगह हैं और जब तुम उनका प्रेम अपने जीवन में अनुभव करते हो, तो वह तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। हरि ने आचार्य की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सोचा कि भक्ति का असली अर्थ सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। वह हर काम, हर सांस में भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसकी भक्ति में गहराई आई और उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि कई घरों की छतें उड़ गईं और खेतों में खड़ी फसलें भी नष्ट हो गईं। हरि का खेत भी आंधी की चपेट में आ गया और उसकी मेहनत से उगाई हुई फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन हरि ने इसे भगवान का निर्णय समझा और निराश नहीं हुआ। उसने अपनी नष्ट हुई फसलें देखकर कहा, यह सब भगवान की इच्छा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं हर परिस्थिति में भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखूँगा। गांव वाले हरि की दृढ़ता और भक्ति देखकर हैरान रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी कठिनाई के बावजूद हरि में इतनी शांति कैसे है। एक दिन गांव के कुछ लोग हरि के पास आए और बोले, तुम्हारी फसलें नष्ट हो गईं, तुम्हारा जीवन कठिन हो गया है, फिर भी तुम शांत हो। हम सबको तुम्हारी भक्ति की राह पर चलने की आवश्यकता है। तुम हमें बताओ कि भगवान से सच्ची भक्ति का क्या तरीका है। हरि मुस्कुराया और उन्होंने कहा, भक्ति का पहला और सबसे बड़ा नियम है भगवान की इच्छा को स्वीकार करना। जब आप उनके निर्णय को बिना किसी संकोच के स्वीकार करेंगे, तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई आसान हो जाएगी। भगवान की भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य में उनका ध्यान और प्रेम होना चाहिए। चाहे आप गरीब हों या अमीर, सुखी हों या दुखी, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखिए। यही सच्ची भक्ति है। हरि की बातों से गांव वाले प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी राह पर चलने का संकल्प लिया। आचार्य शिवनाथ ने हरि की भक्ति को सराहा और कहा,
तुमने जो सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया है वह अन्य लोगों के लिए एक आदर्श है। तुम्हारी भक्ति का प्रकाश अब गांव में फैल चुका है। समय के साथ हरि की भक्ति और साधना और भी गहरी हो गई। भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से खुशहाल हुआ। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे सब कुछ लौटाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गई और इस प्रकार हरि का जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और कर्मकांडों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे हर कर्म में भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतिफल होती है। भगवान के साथ संबंध जितना सच्चा और गहरा होता है, उतनी ही सुख और शांति हमारी जिंदगी में होती है। भाग 2। भक्ति का गहरा रूप। हरि की भक्ति का असर अब न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव में फैलने लगा था। जब से उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को जीवन के हर पहलू में उतारा, तब से वह मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कर रहा था। गांव वाले भी उसकी भक्ति और साधना से प्रेरित होने लगे थे। वे समझ गए थे कि सच्ची भक्ति न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी दिखनी चाहिए। हरि का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने अब अपनी रोज की मेहनत को भगवान की सेवा के रूप में देखा। अब वह खेतों में काम करते समय भी यह महसूस करता था कि भगवान उसके साथ हैं। उसकी सोच का दायरा बड़ा हो गया था। पहले वह केवल अपने खेत और परिवार के लिए काम करता था, लेकिन अब वह काम को सेवा के रूप में देखता था। हर काम में भगवान का ध्यान करता और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव वाले भगवान के मंदिर में एक भव्य पूजा का आयोजन करने जा रहे थे। यह पूजा साल में एक बार होती थी और गांव वाले इसे बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाते थे। हरि ने भी इस अवसर पर अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा की और गांववासियों से भी यह आग्रह किया कि वे इस पूजा को पूरी श्रद्धा और प्रेम से करें। हरि का आग्रह सुनकर कुछ लोग चिढ़ गए, क्योंकि उनका मानना था कि पूजा केवल कुछ खास समय में और विशेष अवसरों पर होती है। लेकिन हरि ने उन्हें समझाया, पूजा का असली उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। यह केवल एक दिन की पूजा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर की प्रक्रिया है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम को हर पल, हर कार्य में महसूस करना चाहिए। उसकी बातों ने गांव वालों को चुप करा दिया। वे समझ गए कि हरि का दृष्टिकोण बिल्कुल सही था। वे समझ गए कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में जाकर नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए। समय बीतने के साथ गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग अब अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति में बदलने लगे थे। जो लोग पहले तर्क और भोग में विश्वास करते थे, अब वे भी हर काम में भगवान का ध्यान करने लगे थे। हरि ने जिस तरह से अपने जीवन को भगवान के प्रति भक्ति में समर्पित किया था, वह अब पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन गया था। एक दिन आचार्य शिवनाथ फिर से गांव में आए। इस बार उन्होंने हरि को देखा और उसकी भक्ति में और भी गहराई देखी। वे हरि के पास गए और कहा, तुमने जो मार्ग अपनाया है वह अब न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि पूरे गांव में शांति और समृद्धि लाया है। तुम्हारी भक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे गांव की भक्ति बन गई है। हरि ने आचार्य से कहा, आचार्य, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी साधना और भक्ति से इतने लोगों का भला होगा। जब तक हम भगवान के प्रति सच्चे रहते हैं, तब तक कोई भी बाधा हमें परेशान नहीं कर सकती। आचार्य शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सच हैं हरि। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार केवल उनके इर्द गिर्द घूमता है और अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो हर चीज़ अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। आचार्य शिवनाथ ने हरि को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं बल्कि यह पूरे संसार की भक्ति है। तुमने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। समय के साथ हरि की भक्ति और साधना का असर केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी होने लगा। लोग दूर दूर से हरि के पास आकर उसके अनुभव और ज्ञान को सुनने लगे। हरि का जीवन अब भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण किसान होकर
वह लोगों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकेगा। लेकिन भगवान के प्रति उसकी निष्ठा और भक्ति ने यह सब संभव किया। अब उसका जीवन न केवल सुखी और समृद्ध था, बल्कि उसमें एक गहरी शांति और संतोष भी था, जिसे वह हर दिन महसूस करता था। अंतिम सीख। हरि की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा जीवन को सुंदर और संतुष्ट बनाती है। भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा और कर्मकांडों में नहीं, बल्कि हर काम में भगवान का ध्यान करना और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानना है। जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई या दुख को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना और हर पल भगवान के साथ होने का अनुभव करना ही सच्ची भक्ति है। आज भी हरि की भक्ति की कहानी गांवों में सुनाई जाती है। उसकी भक्ति का प्रकाश अब दूर दूर तक फैल चुका है और लोग उसकी जीवन शैली से प्रेरित होकर भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। समाप्त। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि जब हम अपनी भक्ति और श्रद्धा को सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होता है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सच्ची भक्ति का कोई समय, स्थान या रूप नहीं होता। वह हर कार्य, हर सांस और हर विचार में महसूस होती है। भाग 3। भक्ति की यात्रा और उसका गहरा प्रभाव। गांव में हरि की भक्ति की कहानी धीरे धीरे फैल गई और लोगों का जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेने लगा। उन्होंने समझा कि भक्ति केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है। हरि का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था और लोग उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थे। हरि की भक्ति ने न केवल उसके अपने जीवन को सुंदर बनाया, बल्कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। जिन लोगों को पहले संसार के भौतिक सुखों में ही जीवन की सच्चाई नजर आती थी, वे अब भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अपनी प्राथमिकता मानने लगे थे। हरि ने गांव वालों से एक बात कही, हम सबके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब तक हमारा भगवान के प्रति विश्वास अडिग रहता है, तब तक किसी भी संकट का सामना करना आसान हो जाता है। भगवान केवल हमारे अच्छे समय में नहीं होते, बल्कि वे हमारे कठिन समय में भी हमारे साथ होते हैं। जब हम अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान से जुड़ते हैं, तब वे हमें न केवल रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें अंदर से सशक्त भी बनाते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई। लोग अस्वस्थ होने लगे और गांव में भय और निराशा का माहौल बन गया। यह स्थिति हरि के लिए चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसने कभी अपनी आस्था और भक्ति को खोने नहीं दिया। वह निरंतर भगवान की प्रार्थना करता और लोगों को भी हिम्मत देता। उसने गांव वालों को समझाया कि वे भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि वही उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। हरि ने कहा, यह महामारी या बीमारी हमारे जीवन में एक अस्थायी परिस्थिति है, लेकिन भगवान की कृपा और भक्ति स्थायी होती है। हमें अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि भगवान हमें इस संकट से उबारेंगे। यही सच्ची भक्ति है, संकटों में भी भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना। हरि की बातों ने गांव वालों में नई उम्मीद और विश्वास जगाया। वे सब एकजुट होकर भगवान की पूजा में लीन हो गए। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और भगवान से अपनी रक्षा की कामना की। इसके बाद धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कम होने लगा और लोग स्वस्थ होने लगे। इस घटनाक्रम ने गांव वालों को भगवान पर अडिग विश्वास रखने का एक और उदाहरण दिया। उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखने से कोई भी संकट दूर हो सकता है। हरि के जीवन का यह एक और सबक था कि भक्ति केवल मानसिक शांति का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और आत्मा को भी शक्ति और संजीवनी देती है। उसने हमेशा यह महसूस किया था कि भगवान की भक्ति से न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक और सामाजिक शांति भी मिलती है। जब लोग एकजुट होकर ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो उनके सामूहिक प्रयासों से महान परिवर्तन हो सकता है। कुछ वर्षों बाद हरि का जीवन और भी समृद्ध हुआ। भगवान की कृपा से उसका परिवार खुशहाल था और उसका खेत भी समृद्ध हो गया। लेकिन हरि ने कभी भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वह हमेशा यह जानता था कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से समर्पित करना है। गांव वाले अब उसे केवल एक साधारण किसान नहीं,
बल्कि एक महान संत के रूप में देखने लगे थे। वह हर समय भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा करता जा रहा था। आचार्य शिवनाथ, जो पहले हरि की भक्ति के बड़े प्रशंसक थे, अब उसकी साधना के प्रति और भी सम्मानित हो गए थे। आचार्य शिवनाथ ने एक दिन हरि से कहा, तुमने अपनी भक्ति से केवल अपनी ही जीवन धारा को नहीं सुधारा, बल्कि तुमने पूरे गांव की जीवन धारा को उजागर किया है। तुम्हारे भक्ति मार्ग पर चलकर गांव वाले न केवल ईश्वर के पास पहुँचे हैं, बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया है कि सच्ची भक्ति अपने कर्मों में और अपने विचारों में है। हरि ने आचार्य से कहा, आचार्य, यह सब भगवान की कृपा है। मैंने तो बस अपनी भक्ति और विश्वास को सच्चे दिल से अपना लिया। भक्ति का कोई बड़ा या छोटा रूप नहीं होता, बस उसका रास्ता दिल से जुड़ा होना चाहिए। आचार्य शिवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सच्ची हैं हरि। भक्ति केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के दिल में होती है। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही हमें जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाता है। अब हरि का जीवन न केवल एक साधारण किसान का जीवन था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी भक्ति और साधना की कहानी अब न केवल गांव के भीतर, बल्कि आसपास के सभी गांवों में सुनाई जाने लगी थी। लोग हरि से मिलने आते और उसकी भक्ति के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। सच्ची भक्ति का अंतिम पाठ, हरि की भक्ति की यात्रा ने उसे यह समझने में मदद की कि भक्ति केवल पूजा के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए। भगवान से सच्ची भक्ति का मतलब है अपने कर्मों, विचारों और शब्दों में भगवान का ध्यान रखना। हमें न केवल अच्छे समय में, बल्कि बुरे समय में भी भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, और जब हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, तो वह हमें हर मुश्किल से पार कराते हैं। हरि का जीवन एक प्रमाण है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा, अनुष्ठान और कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर एक आंतरिक भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव है। यह बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और यही सच्ची भक्ति है। समाप्त। हरि की कहानी यह सिखाती है कि जब हम भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित रहते हैं, तो हम न केवल अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध जितना गहरा होता है, उतनी ही शांति और समृद्धि हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आईं, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।